पाताल लोक सीजन 2 एपिसोड 6। सीजन के इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि रूबन अपनी मां से बहस कर रहा था, फिर उसकी बहन को सुसाइड करते दिखाया जाता है। इधर डीआईजी हॉस्पिटल में भर्ती रोज को देखने आते हैं। यहाँ पर इंस्पेक्टर मेघना और आईजैक होते हैं। डीआईजी रूबन के बारे में पूछते हैं। अब हाथी राम भी बिट्टू के साथ यहाँ आते हैं और मेघना को कॉल करते हैं। तभी बिट्टू कहता है कि सर ये पाताल लोक है, इसमें इतना भी मत घुसिए कि निकलना मुश्किल हो जाए। तो हाथी राम अपना ब्लॉकबस्टर डायलॉग बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं इस पाताल लोक का परमानेंट निवासी हूँ। इधर मेघना आईजैक को कहती है कि तुम अब भी इन सब से निकल सकते हो, अगर डीआईजी सर को पता चल गया तो सब मुसीबत में आ जाएंगे। आईजैक कहता है कि तो चलिए पहले यही सुनिश्चित करते हैं कि उनको पता न चले। अब हाथी राम मेघना से मिलते हैं और दोनों रोज के पास जाते हैं। मेघना बताती है कि इसके बचने का 50-50 चांस है। अब टीवी पर न्यूज दिखाया जाता है जिसमें एक बिजनेसमैन जिसका नाम नीरज बजोरिया होता है, उसका मर्डर हो जाता है। रूबन ने इसको ही रेड्डी का होटल खरीदने के लिए हड़काया था। ये देखकर हाथी राम हॉस्पिटल से निकलते हैं। हॉस्पिटल के बाहर थॉम का शूटर बॉडीगार्ड इन पर नजर रख रहा था और साथ में हॉस्पिटल की फोटो भी खींचता है। अब हाथी राम बजोरिया के घर जाते हैं। यहाँ इनको रूबन के लिए काम करने वाले 2 पुलिस घर से जाते हुए दिखाई देते हैं। अब हाथी राम नीरज बजोरिया के बड़े भाई से मिलते हैं, जो बताते हैं कि जब नीरज पर हमला हुआ तो हमने रेड्डी के होटल खरीदने का प्लान कैंसिल कर दिया। वो ये भी बताते हैं कि रेड्डी सस्ते में ही अपने सारे होटल बेचकर यूरोप में शिफ्ट होने वाला है। अब हाथी राम यहाँ से निकलते हैं और साथ में व्रिक को कॉल करके रेड्डी की कुंडली निकलवाने के लिए कहते हैं। गेट के बाहर वहीं दोनों पुलिस वाले होते हैं जो रूबन के लिए काम करते हैं, जिनको हाथी राम कहते हैं कि रूबन को बोल कि उसके लिए शूट एट साइट का ऑर्डर निकला है। अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो उसको मुझसे आके मिलने के लिए बोलो। तभी एक पुलिस वाले के फोन पर मैसेज आता है कि लोगों को वो हॉस्पिटल मिल गया है जहां पर रोज भर्ती है, लोग वहां तोड़ फोड़ करेंगे। हाथी राम हॉस्पिटल आ रहे होते हैं, तभी इंस्पेक्टर मेघना इनको कॉल करके हॉस्पिटल के हालत के बारे में बताती है। लोग यहाँ हॉस्पिटल में घुसकर रोज को मारना चाहते थे, लेकिन मेघना और हॉस्पिटल के स्टाफ के साथ मिलकर किसी तरह रोज को पीछे के रास्ते से एम्बुलेंस में लेकर निकल जाते हैं, जिसमें हाथी राम को सबसे लड़ते हुए बहुत चोट लगती है। अब दिखाया जाता है कि रोज को आर्मी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है और यहीं पर हाथी राम की भी मरहम पट्टी हो रही होती है। तभी डॉक्टर से बात करते वक्त इनको पता चलता है कि ज्यादा शराब पीने से यूरिक एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है। ये जानने के बाद हाथी राम रोज की डॉक्टर सिफान के पास आते हैं, क्योंकि इनको याद आ जाता है कि जब ड्रग्स मामले में जो मजदूर पकड़े गए थे, जिसमें से एक ने बताया था कि रघु के साथ एक लंगड़ाती हुए लड़की आई थी, वो यही होगी। हाथी राम कहते हैं तुम रोज को ब्लैकमेल करके 50,000 रुपए ले रही हो। तभी डॉक्टर सिफान कहती है कि वो पैसे मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए भेजती है, और ये भी बताती है कि इसके पास जो बच्ची जेन है वो रोज का है, इसका नहीं। जब रिहैब सेंटर में रोज और डॉक्टर दोनों प्रेग्नेंट थीं, तो डॉक्टर का बच्चा नहीं बच पाया। डिलीवरी के बाद रोज ने इसी को अपना बच्चा देके दिल्ली काम करने और ड्रग से पूरी तरह क्लीन होने चली गई। फिर वापस नहीं आई और पैसे भेजती थी। फिर 3 हफ्ते पहले उसने कॉल किया कि उसे कहीं से ढेर सारा पैसा मिलने वाला है, अब वो जेन को लेके चली जाएगी। लेकिन जब डॉक्टर जेन के साथ उससे मिलने जाती है तो उसे ड्रग्स के नशे में देखकर वापस चली आती है, और इसी ने अंसारी को कॉल करके रोज की लोकेशन बताई थी। डॉक्टर ये भी बताती है कि थॉम को बच्चे के बारे में पता नहीं था, उसकी बीवी को पता था और वो ही पैसे भेजती थी। अब रेड्डी की बीवी और रूबन की मां को रोज और बिजनेस डील के बारे में बात करते दिखाया जाता है, और रेड्डी की बीवी कहती है कि तुम फिर से इन्वेस्टर से बात करो, और वो वहां से निकलकर गाड़ी में बैठती है, जिसे रूबन के लिए काम करने वाला पुलिस इंस्पेक्टर देख रहा होता है। अब रेड्डी मीटिंग में जा रहा होता है और अपनी बीवी को कॉल करके पूछता है कि क्या वो मानी कि नहीं, तो उसकी बीवी कहती है कि हाँ वो मान गई। इधर हाथी राम इंस्पेक्टर मेघना के घर आते हैं। यहाँ वो अपने बच्चे को स्कूल भेज रही थी,
तो हाथीराम डॉक्टर शिफोन से हुई सारी बात इंस्पेक्टर मेघना को बताते हैं। तभी स्कूल की गाड़ी देख हाथीराम मेघना से पूछते हैं कि थॉम की बेटी भी इसी स्कूल में पढ़ती थी न? मेघना हाँ कहती है। अब रूबन को दिखाया जाता है, इसके पास इसके लोग और वो दोनों पुलिस आते हैं, रूबन को हाथीराम से हुई बात बताते हैं। इधर हाथीराम उसी स्कूल में आते हैं जहां मेघना का बच्चा और थॉम की बेटी पढ़ती थी। यहाँ भी हाथीराम को थॉम की बेटी और रोज की साथ में वाली फोटो बोर्ड पर लगा दिखता है। तभी उनके पास कॉल आता है कि रूबन इनसे मिलना चाहता है। इतने में ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।